नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज मैं आपके साथ अपने डेली के स्पीच थेरेपी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करेंगे लेटर रीडिंग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओ। दोस्तों, इस टेक्निक्स का यूज हमने उस वर्ड को बोलने के लिए किया जिस वर्ड को बोलने में हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आया करती थी। जैसे कि ऐसे कुछ वर्ड थे क, प, ल, इन सभी वर्ड्स में भी ब्लॉकेज आया करते थे। तो हमने कुछ इस तरह से प्रोलॉन्ग करके क, प, ल इन सभी वर्ड्स को पढ़ा, जैसे कि मैंने भी अ को पढ़कर बताया। ठीक इसी प्रकार से प्रोलॉन्ग करके हाई वॉइस में मैंने उन सभी लेटर को पढ़ा। तो इससे फ़ायदा हुआ ये कि धीरे धीरे उन वर्ड्स पर ब्लॉकेज आना बिल्कुल कम हो गया या फिर एकदम रिड्यूस हो गया। बिठाना, बिताना, बराबर, परोपकार, परोपकार, प्रदर्शन, प्रदर्शन, परचिंतन, कलाम साहब, कलाम साहब। अगर आपको भी क बोलने में ब्लॉकेज आती है तो आप कुछ इस तरह से इनका मॉडिफिकेशन इजी ऑनसेट वे से कर सकते हो। कलाम साहब बिल्कुल ही इजी वे में आवाज़ को निकालते हैं तो ये इजी ऑनसेट हो जाता है और स्टैमरिंग इससे ठीक हो जाता है, यानी कि ब्लॉकेज कम हो जाता है। और साथ ही साथ हम इन ब्लॉकेज को हटाने के लिए पुल आउट का भी यूज कर सकते हैं। कलाम साहब। अब आगे है हमारा लेटर रीडिंग। तो कुछ ये बुक हमारे पास है और मैं इससे लेटर रीडिंग कर रहा हूँ। और इस लेटर रीडिंग में इस बात का बहुत ही ख्याल रखना होता है कि हमें फ्लुएंसी स्ट्रेटजी का यूज करके पढ़ना, यानी कि पढ़ते वक्त कहीं भी स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लेटर रीडिंग बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए इसमें स्टैमरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने सारी फ्लुएंसी स्ट्रेटजी को सीखी हुई है तो उनका यूज करके ही हम लेटर रीडिंग करेंगे। देता वही है जो भरपूर हो, निस्वार्थ भाव से जीना जीवन जीने की वह कला है जो मानव को महान बनाती है। निस्वार्थ जीवन अर्थात स्व में निहित इच्छाओं, तृष्णाओं। अब देखिए यहाँ वर्ड था तृष्णाओं। अगर हम इनको बोलने में स्ट्रेटजी का यूज नहीं करें तो हम निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं तृष्णाओं, तृष्णाओं, तृष्णाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपना जीवन सर्व के प्रति समर्पित करना। मानव जीवन में सच्चा सुख लेने का आधार है ही निस्वार्थ भाव, जिसमें सिर्फ देने की इच्छा है, लेना कुछ भी नहीं। दूसरों को खुशी देकर खुशी का अनुभव करना, दूसरों को सुख देकर सुख का अनुभव करना, यही आत्म तृप्ति का आधार है। तो अभी जो आपने वर्ड सुना आत्म तृप्ति, अगर हम सीधे अपने वॉइस में बोलने लगे
तो निश्चित रूप से हम कंजेशन में फंस जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फ्लुएंसी स्ट्रेटजी को यूज करना है। कुछ इस तरह से बोलेंगे, आत्मतृप्ति, मतलब कि हमें इजी वे में बोलना है, इजी ऑनसेट का यूज करते हुए। जब भी हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं, खुशी, सुख और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। सागर के किनारे आती जाती लहरों को देखकर, चहचहाते पक्षियों की आवाज़ें सुनकर, पेड़ों को झूमती हुई डालियों का संगीत सुनकर जैसी शांति, खुशी, संतुष्टता की अनुभूति हम करते हैं, वैसी किसी शॉपिंग मॉल में जाकर संभव नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमने लेटर रीडिंग को कंप्लीट किया। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि मुझे शायद एक बार भी स्टैमरिंग नहीं आई। तो कुछ इस तरह से ही हमें फ्लुएंसी स्ट्रेटजी का यूज करना होता है। अब मैं कुछ कन्वर्सेशन करने जा रहा हूँ। आपको देखना है कि कन्वर्सेशन में भी किस तरह से हमें स्टैमरिंग का मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति हो और वो आपसे पूछ रहा हो, हेलो, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो, तो आपको उसे अपनी अच्छी आवाज़ में जवाब देना है, हाय, मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मतलब जो भी आपका जवाब होगा आपको इजी वे में देना है और स्टैमरिंग नहीं हो। ये कहलाता है कन्वर्सेशन। इस तरह से मतलब कि फ्लुएंसी स्ट्रेटजी का यूज भी हो और हम कन्वर्सेशन भी करें। तो कुछ इस तरह के कन्वर्सेशन हमें अपने घर वालों के साथ या फिर अगर आपको कोई अननोन पर्सन मिल जाते हैं तो उसके साथ भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। लेकिन कन्वर्सेशन के बीच में यह ध्यान रहे कि आप स्टैमरिंग बहुत कम करो या स्टैमरिंग ना ही करो। यानी कि आपको फ्लुएंसी स्ट्रेटजी का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ जाना। धन्यवाद।